हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैंने बहुत दिनों के बाद एक बड़ा ब्लॉग बनाने की सोची थी। ये वीडियो मकर संक्रांति के दिन का है। तो सुबह उठ करके घर का सारे काम निपटा लिए थे और उसके बाद नहा धो करके मैंने पूजा कर ली थी। और रिद्धि भी अब तक नहा चुकी है। तो फिर बस रिद्धि भी यहाँ पे टीका लगा रही है। रिद्धि को टीका लगाना बहुत अच्छा लगता है। और अब तक रिद्धि के पापा तो ऑफिस जा चुके हैं। तो बस रिद्धि और मुझे जाना है मंदिर। तो हम दोनों अपने आप को अच्छे से कवर कर ले रहे हैं। बाहर बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है, तो ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और घर के बाहर पार्क के पास एक बेलपत्र का पेड़ भी है। तो वहाँ पर से मैंने फिर बेलपत्र तोड़े और नीचे जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं वहाँ पर से तो लोगों ने सारे बेलपत्र तोड़ दिए थे। तो मैंने ऊपर चढ़ के बेलपत्र तोड़े। तो रिद्धि नीचे से चिल्ला रही थी। और फिर हम दोनों निकल जाते हैं मंदिर की ओर को। फिर और मंदिर के बाहर ठेले में से मैं लेती हूँ थोड़े से फूल, क्योंकि फूल मेरे पास थे नहीं। पार्क में मैंने बहुत ढूंढे लेकिन कहीं पर भी फूल नहीं थे। और फिर हम दोनों चलते हैं मंदिर के अंदर। और फिर अंदर जा करके हमने शिव जी के दर्शन किए और उन्हें जल वगैरह चढ़ा करके फिर हमने सारे मंदिरों के एक एक करके दर्शन करे। और रिद्धि को तो मंदिर में घूमने में इतना मज़ा आ रहा था ना, वो बस इधर से उधर भागी जा रही थी। कभी कभी तो उसको मौका मिलता है ऐसे बाहर जाने का। तो मंदिर में काफ़ी ज़्यादा लोग भी आए हुए थे और लोग आते जा रहे थे और दर्शन भी करते जा रहे थे। और दूसरी तरफ से साथ साथ में मंदिर में सफाई का काम भी चलते रह रहा था बीच बीच में। तो अब हम दोनों ने मंदिर के दर्शन भी कर लिए हैं और मंदिर के चारों तरफ का व्यू भी मैंने दिखा लिया है। और अब हम जा रहे हैं मंदिर की दूसरी तरफ। यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए एक छोटा सा पार्क बना हुआ है, झूले वगैरह लगे हुए हैं। तो रिद्धि को भी झूला झूलना था और इसको झूला झूलना तो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, ये उतरती ही नहीं है झूले से। और सारे बच्चे भी यहाँ पे झूला झूलने में लगे हुए हैं, कोई स्लाइडिंग वगैरह कर रहा है। और फिर मैंने बोला रिद्धि को कि चल घर जाते हैं, लेकिन इसको फिर खेलना था शीशो। तो ये शीशो के पास जा करके खड़ी होगी और आई नहीं रही थी। तो उसके बाद फिर मैंने इसको शीशो भी खिलाया और फिर हम आ जाते हैं घर की ओर को। तो फिर घर आते वक्त रिद्धि को रास्ते में लग जाती है भूख। तो मैं इसके लिए एक चिप्स का पैकेट लेती हूँ और फिर ये चिप्स खाते खाते फिर घर आ जाती है। और घर पहुँचने के बाद फिर हम दोनों के लिए मैं खाना बनाती हूँ। मतलब खाना तो ऑलरेडी बना हुआ था, सब्जी और खीर वगैरह मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई थी। और बस पूड़ियाँ तलनी थी हम दोनों के लिए। तो मैं जल्दी से फिर पूड़ी तल लेती हूँ और फिर बैठ करके रिद्धि और मैं खाते हैं खाना। तो सुबह सब्जी मैंने बनाई थी आलू गोभी और मटर की, यहाँ पत्ता गोभी है ये, और चावल की खीर। और सब्जी तो रिद्धि खाती नहीं है, लेकिन इसको खीर बहुत अच्छी लगती है। तो ये पूरी तोड़ तोड़ के खीर के साथ खा रही थी। मैंने बोला कि कैसा लग रहा है, तो ऐसे थम्स अप दिखा रही थी। तो मकर संक्रांति के दिन कुमाऊं में घुघुतिया का त्यौहार भी
में बनाया जाता है, ये सभी जानते हैं जो लोग कुमाऊनी। तो इस दिन घर में बनाए जाते हैं बहुत सारे घुघुते और उन घुघुते से बनाई जाती है माला और फिर उसके अगले दिन कौवे को बुलाया जाता है। तो कुछ लोग मकर संक्रांति के दिन घुघुते बनाते हैं और कुछ लोग उसके पहले दिन ही घुघुते बना चुके होते हैं और संक्रांति के दिन कौवा बुलाते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो सरयू नदी है उसके वार वाले लोग पहले दिन घुघुते बनाते हैं और संक्रांति के दिन कौवा बुलाते हैं, और जो सरयू के पार रहने वाले लोग हैं वो संक्रांति के दिन ही घुघुते बनाते हैं और उसके अगले दिन कौवा बुलाते हैं। तो घुघुते बनाने के लिए गेहूं के आटे में थोड़ा सा तेल मसल करके उसमें अजवाइन वगैरह डाल करके गुड़ के पानी के साथ आटा गूंथा जाता है और फिर घुघुते बनाए जाते हैं और पूरा दिन उनको धूप में सुखा करके शाम को तेल में तल लिया जाता है और फिर उनकी माला बना दी जाती है। और घुघुते के साथ साथ मांस के बड़े भी बनाए जाते हैं और उनको भी माला में डाला जाता है और साथ में एक माल्टा या संतरे को भी माला में पिरोया जाता है। तो घुघुते ना फैमिली में एक ही जगह बनाए जाते हैं। जैसे हमारी बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है, मेरे ससुर जी के 5 भाई हैं जो कि अभी अलग नहीं हुए हैं, अभी भी हम सब एक जॉइंट फैमिली में, और उनमें सबसे सयाने मेरे ससुर जी और मेरी सास है। और वो लोग गाँव में रहते हैं तो घुघुते हमारे वहीं पर ही बनते हैं सभी के लिए। बाकी जो लोग बाहर रहते हैं, जैसे मैं भी यहाँ रहती हूँ, तो हम लोग खजूरे बनाते हैं, सिर्फ घुघुते नहीं बना सकते। तो इसलिए मैं भी आज थोड़े से खजूरे बना रही हूँ और उसके साथ थोड़े से बड़े बना रही हूँ। और बड़े बनाने के लिए मैंने मांस की दाल भिगाई हुई थी और उसको अच्छे से धो करके मैंने पीस करके अलग रख दिया है। और अब खजूरे बनाने के लिए मैंने 1.5 कटोरी आटा और 1 कटोरी सूजी को छान लिया है। और छानने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सॉल्ट पाउडर और आधी कटोरी पिसी हुई चीनी डाली है और इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला है टेस्ट के लिए। और एक बार इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने 1/4 कटोरी घी ऑलरेडी पिघला के रख दी थी और घी को फिर मैंने आटे में डाल करके अच्छे से आटे के साथ मसल लिया है। और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैंने आटे को अच्छे से गूंथ के रख दिया था। और इसके बाद मैं करती हूँ बड़े बनाने की तैयारी। और मंदिर के लिए बड़े बनाने के लिए मैंने अलग से एक कटोरी में बैटर निकाल दिया था ताकि उसमें लहसुन ना पड़े। और बाकी बचे हुए बैटर में मैंने नॉर्मली हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सौंठ पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हींग, अजवाइन और उसके साथ डाला थोड़ा सा कुटा हुआ लहसुन और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। और जो बैटर मैंने अलग से कटोरी में निकाल के रखा है उस पर भी मैंने यही मसाले डाले थे, बस उसमें लहसुन नहीं डाला हुआ है। और अब ये बैटर मैंने बना करके साइड में रख दिए हैं और इसके साथ ही मैंने शुरू कर दिए यहाँ पे खजूरे बनाना। तो बस एक लोई लेकर के मैंने अच्छे से उसकी रोटी बना ली है। तो रोटी यहाँ पर थोड़ी मोटी मोटी सी ही बनानी है, बहुत ज़्यादा पतली बनानी नहीं है। तो अब एक चाकू से मैं इस रोटी को कट कर रही हूँ। पहले मैंने लंबे करके इस बराबर पीसेस में इसको कट करा और फिर उसको ही तिरछे करके मैंने फिर कट कर लिया था और फिर रेक्टेंगल टाइप का कुछ शेप बन करके ऐसे निकल गया था। और इसके साथ साथ मैंने तेल भी गर्म करने के लिए रख दिया था। तो तेल अब गर्म हो चुका है तो पहले मैं इसको बेलन से अच्छे से छुड़ा लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके कढ़ाई में डाल देती हूँ। और गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पे लो मीडियम रखी है ताकि ये अच्छे से पक भी जाएँ और जले भी ना। अगर गैस की फ्लेम इससे ज़्यादा रहती है तो ये जल जाते हैं और अच्छे से पकते भी नहीं हैं। और जैसे ही इसको हम कढ़ाई में डालते हैं ना तो इसको तुरंत हमको पलटाना नहीं है, बिल्कुल इसको घुमाना नहीं है, वरना ये जो खजूरे होते हैं ना टूट जाते हैं, चूरे चूरे हो जाते हैं। उनको थोड़ी देर टाइट होने देना है, अच्छे से पकने देना है और फिर इसको पलट पलट के दोनों साइड से अच्छे से पका लेना है। और जब इनका कलर कुछ ऐसा हो जाए तो इनको निकाल के रख देना है। और थोड़े से खजूरे तलने के बाद मैं यहाँ पे साथ साथ में थोड़े से बड़े भी बना करके रख देती हूँ जो मंदिर के लिए बनाने थे। और साथ साथ में बाकी सारे बड़े भी मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने पहले हथेली में थोड़ा सा पानी लगा लिया है ताकि जो बैटर है हाथ में चिपके ना। और फिर बैटर को हथेली में लेकर के इसको गोल गोल शेप दे देना है और फिर थोड़ा सा हाथों में और पानी लेकर के इसके सेंटर में एक होल करना है और फिर इसे सीधे पलट देना है गर्मा गर्म तेल में। और इन्हें भी हमें लो मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है ताकि ये अच्छे से पक जाएं। और एक साइड से जब ये अच्छे से पक जाएंगे तो इनको पलट करके दूसरी साइड से भी अच्छे से पका लेना है। और फिर थोड़ी देर में ये बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है सुनहरे सुनहरे से, तो इनको निकाल देंगे। तो बस थोड़े थोड़े करके मेरे सारे बड़े बन जाते हैं। तो रिद्धि और उसके पापा को खाने हैं बड़े, तो मैंने कहा कि रुक जाओ अभी थोड़ी देर, पहले मैं मंदिर में भोग लगा लेती हूँ। तो मैं जल्दी से थोड़े खजूरे और थोड़े से बड़े लेकर के मंदिर में रख देती हूँ और उसके बाद बनाते हैं हम लोग चटनी। तो यहाँ पे रिद्धि के पापा चटनी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा प्याज और लहसुन और मिक्सर में ही थोड़ा सा आंवला भी काट करके डाल दिया है। और इसके साथ ही 2-3 सूखी लाल मिर्च भी तोड़ करके डाल दी है और थोड़ा सा साबुत जीरा डाला है और थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा नमक डाल करके इसको अच्छे से पीस लेंगे। और जब तक रिद्धि के पापा चटनी बना रहे हैं तब तक मैं बाकी बचे हुए बड़े और खजूरे बना लेती हूँ। और अब तक मेरे सारे बड़े बन करके बिल्कुल तैयार हैं। तो कुछ कुछ बड़ों की शेप तो बहुत अच्छी आई है, लेकिन कुछ कुछ बड़े यहाँ पे चिपक गए थे, तेल में डालते ही एक दूसरे पे चिपक गए थे। और अब चटनी भी बन चुकी है तो रिद्धि के पापा को मैं यहाँ पे बड़े निकाल करके दे देती हूँ। और इसके बाद थोड़े से खजूरे और बनाने थे तो वो भी बन करके थोड़ी देर में तैयार हो जाते हैं।
और इसके साथ ही साथ हमने खाने के लिए खिचड़ी भी बना ली थी, तो हम लोग जल्दी से खाना खा लेते हैं। और खाना खाने के बाद मुझे बनानी है रिद्धि के लिए खजूरों की माला। तो यहाँ पे मैंने खजूरों की माला बना ली है और बीच बीच में बड़े भी डाले हैं और बीच में मैंने लगाया माल्टे का दाना। तो खजूरों की माला को देख करके रिद्धि एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन जैसे ही मैं इसको पहनाने लगी ना तो ये रोने लग जाती है। लेकिन फिर भी मैंने इसको ज़बरदस्ती पहनाई थी माला, और उसके बाद ये थोड़ा सा रोई और थोड़ी देर में फिर नॉर्मल हो गई थी। तो इस बार का मकर संक्रांति का दिन हमारा सुबह से शाम तक कुछ इस तरीके का गया था। आज की वीडियो में इतना ही है, तब तक के लिए बाय बाय।